भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश। बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। 40,000 महिलाएं गायब हैं। हर दिन 15 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, लेकिन उड़ीसा की सरकार चुप है। आज राहुल गांधी ने उड़ीसा की धरती से बीजेपी सरकार पर ऐसा प्रहार किया है जिससे पूरा देश हिल गया है। आज की ये वीडियो है एक खुला ऐलान। 2029 तक बीजेपी का अंत तय है। आज उड़ीसा पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से सीधे जनता से पूछा, उड़ीसा की 40,000 महिलाएं कहां हैं? हर दिन यहां 15 रेप होते हैं, लेकिन प्रशासन सो रहा है। ना कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कोई रिपोर्टिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार खुद ही गुनहगार बन चुकी है। राहुल गांधी ने कहा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानियत की चीखें हैं जिनको दबाया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है 2029 तक बीजेपी को इस देश से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी कैमरा ढूंढते हैं, लेकिन देश की बिटिया की चीखें उन्हें सुनाई नहीं देती। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां महिलाओं की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची। पुलिस चुप है, नेता सो रहे हैं और जनता तड़प रही है। राहुल गांधी का पूरा फोकस रहा उड़ीसा की महिलाओं की सुरक्षा पर। उन्होंने सवाल किया, क्या आपकी बिटिया सुरक्षित है? क्या आपकी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आपको इंसाफ मिल रहा है? उन्होंने कहा, यह सरकार सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है। उनका सीधा निशाना था अंबानी अडानी पर। आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। एक नेता नहीं, एक बेटा, एक भाई, एक नागरिक बोल रहा था। राहुल गांधी ने 2029 का मिशन घोषित किया। बीजेपी को सत्ता से हटाना अब सिर्फ राजनीति नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई है। उन्होंने कहा, यह देश डरा हुआ है, दबा हुआ है, लेकिन अब वक्त है उठ खड़े होने का। 2024 में चाहे जो हुआ हो, लेकिन 2029 में बीजेपी जाएगी और जनता की सरकार आएगी। राहुल गांधी ने उड़ीसा से एक और बार फिर अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, मोदी जी की पूरी सरकार अब सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रही है, अडानी 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 अडानी। कोयला अडानी, बिजली अडानी, बंदरगाह अडानी, एयरपोर्ट अडानी, सब कुछ अडानी को सौंप दिया गया। और अब तो उड़ीसा की जमीन और खनिज भी अडानी की झोली में जाने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने पूछा, क्या ये राज्य सिर्फ अमीरों का है? यहाँ के गरीब आदिवासी और किसान क्या सिर्फ वोट देने के लिए है? उन्होंने जनता को चेताया, अगर अब नहीं जागे तो आने वाले समय में आपके घर का पानी, बिजली, सड़क सब अडानी के हाथ में होगी। राहुल गांधी का आज का भाषण सिर्फ बीजेपी पर हमला नहीं था, ये था एक चेतावनी। देश को बचाना है तो पूंजीवाद की जड़ों को काटना पड़ेगा। 2029 बदलाव का साल होगा और शुरुआत उड़ीसा से हो चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये उस दर्द की आवाज थी जिसे सालों से दबाया गया है। राहुल गांधी की उड़ीसा से ये हुंकार बताती है कि 2029 अब दूर नहीं। अगर आप भी चाहते हो महिलाओं को इंसाफ मिले, बीजेपी का घमंड टूटे, देश में फिर से संवेदनशीलता और इंसानियत लौटे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे लगता है सच्चाई बोलने का वक्त आ गया है। और हाँ, अगर आप भी 2029 में बदलाव चाहते हो तो कमेंट में लिखो, अब और नहीं। जय हिंद।